नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जो सुनवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, उस सुनवाई को चलते हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन के अलॉटमेंट को लेकर के, ऑक्सीजन को लाने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था को लेकर के, ऑक्सीजन के प्लांट्स को लगाने को लेकर के, जीवन रक्षक औषधियों के विषय में, बेड्स की नॉन अवेलेबिलिटी होना, हॉस्पिटलाइजेशन में आने वाली अन्य और दूसरी दिक्कतें इत्यादि विषयों पर काफ़ी मैराथन सुनवाई चली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे 1 महीने में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये लगे कि हाँ, वाकई में उस सुनवाई का राज्य सरकार पर कुछ असर पड़ा है या राज्य सरकार ने कुछ गंभीर कदम उठाए हैं। यदि पूरी सुनवाई को देखा जाए, जो मैंने देखा है, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार गंभीरता से समस्या के निदान में कोई पहल कर रही है। हर रोज़ उनके जो स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं, वो हर विषय पर अगले 4 दिन बाद जवाब देने की बात करते हैं। स्थिति ये है कि जो जवाब भी दिए जा रहे हैं, वो सील्ड लिफाफे में देने की स्टैंडिंग काउंसिल मांग कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज न्यायालय में अन्य अधिवक्ताओं ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस तरह की जो जानकारियां हमें मिलनी चाहिए, उनके लिए हम हर बार एमिकस को परेशान करें, जबकि वो हम अदालत को सपोर्ट कर रहे हैं, समस्या के निदान में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमसे वो जानकारियां क्यों छुपाई जा रही हैं? वो सिस्टम क्यों नहीं है कि जब अदालत में दिल्ली सरकार स्थिति को स्पष्ट कर रही हो तो वो जानकारियां हमें भी मिलें? तो अंत में न्यायाधीश को बताना पड़ा कि व्यवस्था करी हुई है, आप ले सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि यदि न्यायाधीश के सामने एक वकील इस बात को उठा रहा है तो वाकई में उनको वो सूचनाएं नहीं मिल रही होंगी। दिल्ली सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर के, लापरवाहियों को लेकर के अनेकों बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ी सख्त टिप्पणियां करी हैं। 27 अप्रैल को तो दिल्ली सरकार से बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि आपसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही तो आप बताएं, हम केंद्र सरकार को बोलें, आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। और स्थिति तब और अधिक विकराल हो गई थी जब एक ऑक्सीजन सप्लायर ने ये बताया कि मेरे पास 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, लेकिन मैं किसे दूं? उस पर अदालत इस कदर नाराज हुई, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में मरने वाले व्यक्तियों का दिल्ली सरकार पूरी जानकारी एक एफिडेविट के माध्यम से 4 दिन में दे। उनकी मृत्यु के लिए पूरी तरह से दिल्ली एनसीटी की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन आज तक ये मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या दिल्ली सरकार ने वो जानकारियां न्यायालय में दी हैं। हॉस्पिटल्स को लेकर के, बेड्स को लेकर के अनेकों बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां करी हैं। कहीं से भी अभी तक स्थिति ये है कि हर बार हमने इतने बेड्स की संख्या बढ़ा दी है। यदि 20 अप्रैल से लेकर के आप स्थितियां देखें, शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन दिल्ली सरकार ने अपने आंकड़ों में बेड्स की अवेलेबिलिटी न दिखाई हो। और बेड्स भी कोई 10-5 नहीं, कम से कम 1000 से लेकर के 1500, और मई में 5 मई के बाद तो वो जो संख्या बढ़नी शुरू हुई है 1500 की, आज वो 13000 तक आ गई है। दिल्ली में कोविड के संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऑक्सीजन को लेकर के, टैंकर्स को लेकर के साहब हमारे पास टैंकर्स नहीं है, हम नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। अदालत ने उन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से इनको चेतावनियां भी दी, व्यवस्था करने के लिए भी कहा कि जिस तरह से अन्य राज्य व्यवस्था कर रहे हैं वो व्यवस्था करनी थी। आप इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, लेकिन क्या टैंकर दिल्ली में है नहीं? या टैंकर की दिल्ली सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है? जब अदालत ने बड़ी सख्त टिप्पणियां करी तो आप साहब अखबार में विज्ञापन देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देते हैं कि हमको टैंकर्स की आवश्यकता है।
आज भी जब न्यायालय में सुनवाई हो रही थी तो उस समय जब ये कहा गया कि जो अस्पताल हैं वो काफ़ी अधिक चार्जेस कर रहे हैं मरीजों से, क्यों नहीं दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी जो हैं वो बात करते हैं और बात करके एक अस्पताल के अधिकारियों के साथ चर्चा करें और उसकी कीमत को कम करें, एक रीजनेबल प्राइस जो है वो डिसाइड करें। क्योंकि लास्ट ईयर 18,000 रुपया प्रति बेड जो है यह दिल्ली सरकार ने फिक्स किया था। तो अदालत ने कहा कि भाई इस बार भी आप बात करो, तो उनकी स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं कि सब अदालत जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है वो हमको बहुत सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप, उन्होंने जब न्यायालय ने पूछा कि उसमें दिक्कत क्या है तो उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि अदालत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप कह दें तो वो डायरेक्शंस होंगे और हम कहेंगे तो वो हिरासमेंट लगेगा। अब आप ये सोचिए कि यदि न्यायालय कोई आदेश पारित करे तो उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। जो राज्य सरकार, जिस राज्य सरकार के अधिवक्ता एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, रिफलर्स को लेकर के कह चुके हैं, सप्लायर्स को लेकर कह चुके हैं कि हमने नोटिस दिए हैं लेकिन वो अदालत नहीं आ रहे हैं। आप ये स्थिति देखिए, ये स्थिति है। तो इन सारी स्थितियों में दिल्ली सरकार अभी तक हर चीज़ के जवाब के लिए जिस तरह से न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है, सारी बातें कह रही हैं, उससे लेकर के कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती है। इस पूरे 1 महीने में ही इनको फटकार नहीं लगी है, बल्कि यदि आपको ध्यान हो, पिछले वर्ष नवंबर महीने में भी 19 नवंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति कोविड से संक्रमित होकर के जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को आप क्या जवाब देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है और कितनी गंभीरता से सत्य न्यायालय में रख रही होगी। यही कारण है कि अभी भी अगले हफ्ते कुछ जवाब दाखिल किए जाएंगे, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। अभी तक के हालात ये हैं कि पिछले 1 महीने में दिल्ली सरकार 2.5 कोस भी नहीं चली है। आपके सामने कुछ तथ्य और जानकारियां मैंने रखी हैं। अगले वीडियो में कुछ अन्य तथ्यों के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।